मुलाकात भी हुई और मौलाना ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़रूख भी फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान में नहीं बनता, ये सारा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। वो घी जिसकी कीमत $400 फी टन के ऊपर थी, उसकी कीमतों में दुनिया में 100% इजाफा हो गया कोरोना की वजह से, क्योंकि हम मलेशिया इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते थे। ये बात कोई नहीं अवाम को बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 सालों के अंदर हमने अपनी ज़राअत के ऊपर साहब का हुक्मरानों ने तवज्जो नहीं दी। मैं उनकी कौन कौन सी नाअहली आपके सामने रखूं। उनका क्योंकि ध्यान लूट मार के ऊपर था, अपने बच्चों को नवाजने के ऊपर था, अपनी फैक्ट्रियां बनाने के ऊपर था, उनका ध्यान एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं था। वजीर आजम इमरान खान साहब ने आते साथ एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो दी। आज हमारी कॉटन के अंदर रिकॉर्ड पैदावार, गन्ने के अंदर रिकॉर्ड पैदावार, जिसकी वजह से आप देखें कि चीनी की कीमतें 150 रुपए के ऊपर गई, माफिया के ऊपर हाथ डाला। आज चीनी का रेट जो है वो एक्स मिल रेट 80-82 रुपए के पास है और परचून के अंदर आपको 85-90 रुपए किलो से ज्यादा महंगी चीनी नहीं मिलेगी। इसके अलावा हमने किसान का भी सोचा, किसान की पैदावारी लागत बढ़ गई। किसान के लिए हमने जो है वो 1800 रुपए रेट मुकर्रर किया। आटे का रेट पंजाब में 20 किलो जो सरकारी आटे का रेट है वो 1100 रुपए मुकर्रर किया हुआ है, उससे ज्यादा नहीं बिकने देते। हम जो जखीरा अंदोज माफिया था, जो गरा फरोशी करते थे, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाइयां की, FIR भी दी, गिरफ्तारियां भी हुई, उनके पीछे भी सरकूबी की। लेकिन सिंध हुकूमत में ऐसा कोई काम नहीं है, वहां पर लूट मार मची हुई है, अंधेर नगरी है। क्योंकि यहाँ पर वजीर आजम इमरान खान को छोटी सी भी तकलीफ आवाम को पहुंचे तो उसका वो उनको एहसास होता है, वो कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर जो है वो काबू पाएं। हमने अपने पाकिस्तान को जो फूड सरप्लस मुल्क बनाने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान को, हमें इंशाल्लाह आइंदा गंदम और चीनी जो है वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, हमें कॉटन जो है वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम पैदावार बढ़ा रहे हैं। हमारी जो ज़रई ज़मीन है जो कि बंजर पड़ी हुई थी, आज उस ज़रई ज़मीन को हम आबाद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पहली बार जैतून के पौधे लगाए गए हैं ताकि जैतून का तेल जो सेहत के लिए भी अच्छा है, वो जैतून की पैदावार पाकिस्तान के अंदर बने। हमारी कोस्टल जितनी बेल्ट है इसके अंदर पाम ट्रीज लगाए जा रहे हैं ताकि तेल की पैदावार भी पाकिस्तान के अंदर हो। आपने देखा दुनिया में आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ी, हमने अपने टैक्स कम किए, हमने टैक्स 17% सेल टैक्स को कम किया, पेट्रोलियम लेवी को कम किया ताकि अवाम के ऊपर उसका बोझ पूरी तरह ना पड़े। आज मुझे ये बताएं कि ये टीवी के ऊपर बैठ जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले, नून वाले, और 3-3 बार आप लोगों को इक्तदार मिला, 3-3 बार आपको वजीर आजम बनाया। यहां पर तो दूध और शहद की नहरें बह जानी चाहिए थी। हमें और आपको तो सियासत में आने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। हम क्यों सियासत में आए? हम क्यों सियासत में आए? हम सियासत में इस वजह से आए कि इनकी नाहलियों की वजह से आए, इनकी चोरियों की वजह से आए। आज का वजीर आजम जो है वो चोर तो नहीं है ना, आज का वजीर आजम लंदन में महलात तो नहीं बना रहा, लूट मार तो नहीं कर रहा, मुश्किलात हैं, मुश्किलात का मुकाबला कर रहा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम के लिए हम मिलकर आपके साथ जो है वो आसानियां पैदा करेंगे, सहूलियात पैदा करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने अपने बच्चों की तालीम के ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं। उनके लिए हमने 50 अरब रुपए की जो है वो स्कॉलरशिप्स लेकर आए हैं। और इसी के साथ साथ आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर ये भी आज फख्र की बात है कि पाकिस्तान में आज कल OIC के वज़रा ख़ारजा का इजलास होने जा रहा है। दुनिया के जितने हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके वफूद पाकिस्तान जो है वो आ चुके हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमारे अफ़गान भाई हैं जिनको वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, खाने पीने की अशिया नहीं है, सर्दी वहाँ पर आ गई है, उनकी मदद के लिए पाकिस्तान ने कोशिश की है कि दुनिया के OIC के मुस्लिम ममालिक के प्लेटफॉर्म पर उनको इकट्ठा करें और उनके लिए मदद की अपील की जाए, दुनिया को भी मदद की अपील की जाए। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। और मैं आज आपको आखिर में बताना चाहता हूँ, आपने सुना है ना, एक शख्स टीवी के ऊपर आके कहता था जिसका नाम शहबाज शरीफ है, जो बड़े बड़े लंबे लंबे बूट भी पहन के आते हैं, सर पे टोपी भी पहन के आते थे, वो कहते थे मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, एक धेले की चोरी नहीं की। अब पता चला कि जो रमजान शुगर मिल यहाँ पर चिन्योट पे है, वहां पर
चाय पिलाने वाला, दरवाजा खोलने वाला, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदारों के अकाउंटों के नामों के ऊपर अपने अकाउंट खोल रखे थे। मुझे आप ये बताएं, ये सामने खड़ा बंदा, मुझे आप ये बताएं कि इसके बैंक अकाउंट में तो कोई 1 अरब रुपया नहीं डालता। आपके अकाउंट में किसी ने डाला 1 अरब रुपया? बताओ ना मुझे, हाथ उठा के बताओ। मैं आपसे बात कर रहा हूं, नहीं डाला ना, किसी ने नहीं डाला। आपके अकाउंट में किसी ने कोई 2 अरब रुपया डाला, को 50 करोड़ रुपया डाला? मुझे पता है आपकी आमदन भी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। वो आपके बैंक में, मुझे ये बताएं, आपके बैंक अकाउंट में जिसकी तनख्वाह 10,000, 15,000, 20,000 हो, उसके अकाउंट में 50 करोड़ आ जाए, 1 अरब आ जाए, 2 अरब आ जाए, मुझे आप ये बताएं कि ये कौन सा अलादीन का चिराग है जो हमजा शहबाज, सलमान शहबाज या शहबाज शरीफ के पास ही है कि जिनके मुलाजमीन, जिनकी 15,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह है, उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर वो पैसे चले जाते हैं। 16 अरब रुपए की चोरी जो है वो इनकी पकड़ी गई है। ये सिर्फ अभी एक चोरी बता रहा हूं जो पकड़ी गई है। जो कहते थे एक धेले की करप्शन नहीं की, यहां पर अरबों रुपए की करप्शन की गई है। मैं कहता हूं शहबाज शरीफ, जवाब दो, कौम को जवाब दो। ये लोग आपसे जवाब पूछना चाहते हैं कि यहां पर चोरों के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। चोरों का सिर्फ एक ही इलाज है, इनको जेल में डालो, लूटा हुआ पैसा निकाल कर आवाम को वापस करो। इंशाल्लाह मिलके हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान के हालात को ठीक करना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में हमने जो तरक्की का सफर शुरू किया है उसको भी जारी सारी रखेंगे और अवाम के लिए सहूलियात के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आलमी सतह के ऊपर भी कीमतें कम होनी जा रही हैं। जो यहाँ पर हमारी लोकल पैदावार है उसकी कीमतें पहले ही जो है वो पिछले साल की बनिस्बत, आलू, प्याज, टमाटर, इनकी कीमतें पिछले साल के बनिस्बत जो है वो इस साल कम है। तो इंशाल्लाह मिलके हम आपके साथ जो है वो पाकिस्तान को ठीक करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद! बहुत शुक्रिया।